हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जीवधारियों में जनन। पहला एक चैप्टर आता है। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है या भी पूछने की संभावना हो सकती है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना है ताकि इस वीडियो से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। तो चलिए बिना देर के हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा कायिक वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? भूस्तरिका या फिर सलकंद या फिर परकंद या फिर मुकुल या जैम्यून्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी, मुकुल या जैम्यून्स हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह के भी पूछा करता है, जो ऐसा एक पौधे का नाम बताइए जो जीवन में एक ही बार ही प्रजनन करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा यानी बांस, जिसको बोलते हैं बोम्बो। सिर्फ बांस रहने से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पड़ता था महासारी और सामान्य मछली, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन अगुणित संरचना है? अगुणित और द्विगुणित और गुणित, ये सब में संरचना की संख्या पूछा गया है। तो इसमें अगुणित जो हो जाएगा ना, वो युग्मज और अंडाणु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 3 का। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके, प्याज में प्रबंध होता है। प्याज में प्रबंध किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा या फिर प्रकंद द्वारा या फिर बीज द्वारा या फिर बल्ब द्वारा। तो प्याज में प्रबंध जो होता है ना, तो वो बल्ब द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समूह में अगुणित पदार्थ शरीर होता है? आवर्तबीजी में या फिर अनावर्तबीजी में या फिर टेरिडोफाइट्स में या फिर ब्रायोफाइट में। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ब्रायोफाइट में जो होता है ना, पादप शरीर अगुणित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पैरामेशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो सिंपल सी बात है, पैरामेशियम में ना सरल द्विखंडन होता है या फिर अनुप्रस्थ द्विखंडन या अनुदैर्ध्य या फिर डी नंबर में ऑबलिक द्विखंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है पैरामेशियम में। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके, निम्नलिखित में किसमें रंध्र तथा जोड़े का अभाव रहता है? रंध्र और जोड़े का अभाव जो रहता है किसमें? ड्रोसोरा में, ऑप्शन नंबर ये है। बी नंबर में मार्सिलिया, सी नंबर में हाइड्रा, डी नंबर में है जलकुंभी। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रा में होता है ना, उसमें रंध्र तथा जोड़ों का अभाव रहता है। यह भी 2023 में पूछा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है? पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा? बाउरी के द्वारा या फिर ओवेन के द्वारा या सटन या फिर जोहानसन के द्वारा किया गया था। तो पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो किया गया ना, तो वो ओवेन के द्वारा किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके, समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक किस में पाए जाते हैं? तो यह क्लोरोफेरा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? एन या फिर 2n या फिर 3n या फिर ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 3n हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा सूत्र के हिसाब से आपको याद रखना होगा, इसका 3n ही हो जाएगा। देखिए 2021 और 23 में पूछा गया था, हो सकता है आपके सामने वाला 2026 में भी पूछने की संभावना हो सकता है। तो आपको ये सब ऑब्जेक्टिव जितने भी बताते हैं, आपको एक एक करके अच्छे से विस्तार से देख लेना है ताकि आपका कोई भी बड़ी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक जनक या फिर लैंगिक जनक या फिर इनमें से दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अलैंगिक जनक सूक्ष्म प्रजनन में संभव होता है। अगला क्वेश्चन आ जाके, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी प्राणी है? मुर्गी या फिर सांप या फिर मुर्गी और सांप दोनों या फिर केचुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ना, उभयलिंगी प्राणी जो हो जाएगा ना, तो वो केचुआ हो जाएगा, जिसको किसान का मित्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा या फिर विखंडन या फिर परागण या इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो ए हो जाएगा, यानी मुकुलन, ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड या फिर पॉलीप्लॉइड या फिर नीलोप्लॉइड या अगुणक द्विगुणक, ये सब भी पूछता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके हैप्लॉइड, यानी हैप्लॉइड नहीं रहने से एक गुणक भी अगर रहता है ना, तो आप उसी में लगाना होगा। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में पौधा का अगुणित रहता है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, डी नंबर में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके इनमें से सभी,
यानी सेवल, कवक और ब्रायोफाइट तीनों में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? राइजोम या फिर बल्ब या ट्यूबर या फिर बल्ब के द्वारा होता है? सॉरी ये जड़ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके बल्ब के द्वारा, सॉरी राइजोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंद किसका रूपांतरित है? कली का या फिर तना का या जड़ का या फिर संचित जड़ का? तो कली जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा जड़ का, ओनली जड़, संचित जड़ नहीं, ओनली जड़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजू निम्नलिखित में कैसा फल कहलाता है? तो काजू नट फल कहलाता है काजू को। मिथ्या फल सेब को कहलाता है, या फिर मिथ्या नहीं, सिर्फ कैसा फल कहा गया है काजू को? तो ये नट फल हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैम्यून्स निर्माण किस में बनता है? ईस्ट में या फिर हाइड्रा में या अमीबा में या फिर स्पंज में? तो जैम्यून्स जो बनता है ना वो स्पंज में बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्पंज होता है ना उसी में यह बनता है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता कितना होता है? देखिए आपको जितना भी पूछे, 124 पूछे या फिर ओनली 64 पूछे या फिर 32 पूछे, जितना भी पूछे ना आपको 124 में से 4 को डिवाइड कर देना है। अगर 4 को डिवाइड कीजिएगा 124 को तो 4 1 4, 4 3 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4 यानी 31। यानी आप याद रखिए जितना भी पूछे उससे 4 को डिवाइड कर देना और बाकी जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ का आंसर है जाके 31। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके, केंचुआ प्राणी है, केंचुआ किस तरह का प्राणी है? तो एक लिंगी या फिर द्विलिंगी या अलिंगी या फिर नपुंसक? तो ये नपुंसक तो होगा नहीं, यह होगा तो द्विलिंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अगुणित है? अंडाशय या फिर परागकोश या पराग या फिर युग्मज? तो ये हो जाएगा पराग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो यह बंगाल का आतंक का एक स्टोरी होता है। शॉर्टकट में अगर बोले तो यह एक जलकुंभी कहा जाता है। बंगाल का आतंक को ना जलकुंभी कहा जाता है। यह एक जलीय पौधा है जो स्थिर जल में तेजी से वृद्धि करता है और पूरे जलाशय को ना यह आपस में भर लेता है। इसी को बंगाल का आतंक को जलकुंभी कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ठहरे हुए पानी उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? या क्या जलकुंभी, क्या हाइड्रेला या फिर कमल या फिर धान? तो ये हो जाएगा जाके जलकुंभी। अभी हम पर ठहरे हुए पानी को ये सोख लेता है, उसी को जलकुंभी कहा जाता है। बंगाल का आतंक जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब नर और मादा गेमीट में युग्मक का निर्माण होता है तो उसको क्या कहलाता है? गेमीट मतलब जोड़ा होता है। अगर जोड़ा में युग्मक का निर्माण होता है ना तो उसमें लैंगिक होता है। अगर जोड़ा नहीं होता तो अलैंगिक होता है। कहता नहीं कि अगर जब 2 या 2 से अधिक युग्मक का निर्माण हो तो उसे लैंगिक जनक, और जिसमें एक हो तो वह अलैंगिक जनक। इसमें गेमीट में बोला गया यानी जोड़ा को बोला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके लैंगिक जनन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र जो पाया जाता है ना तो वो इनमें से सभी में पाया जाता है, यानी गाय में भी, भेड़ और कुत्ता सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जाके, उच्च श्रेणी के पौधे निषेचन करता है। उच्च श्रेणी के पौधे ना आंतरिक निषेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जाके, अगला क्वेश्चन में कहा गया है सलकंद यानी बल्ब का उदाहरण क्या हो जाएगा? अदरक या फिर दूब घास या फिर प्याज या फिर आलू? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी के, यानी प्याज होता है ना सलकंद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय या व्यासीय भाग या फिर गर्भाशय या फैलोपियन नलिका में? तो यह महिलाओं में फैलोपियन नलिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आनिषेक यानी पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है मक्खी में या मधुमक्खी में या फिर मच्छर में या फिर इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमक्खी में पाया जाता है आनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र या फिर बीजांड या फिर भ्रूणपोष या फिर भ्रूण? तो जब भी द्विनिषेचन होता है ना तो उसमें भ्रूणपोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ग्राफ्टिंग या फिर प्रत्यारोपण या फिर कायिक प्रवर्धन या फिर इनमें से ए और बी दोनों हो जाएगा। तो बिना निषेचन के पौधे का जो उत्पादन होता है ना तो उसे कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसका डेफिनेशन भी पूछता है 2 नंबर में, यह 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, यह परिवर्तन जो लार्वा को वैक्स में परिवर्तन
कर देते हैं क्या कहला जाता है? तो मेटाजेनेसिस या फिर एकांतरण या फिर कायांतरण या फिर मेटास्टेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके कायांतरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो लार्वा को वैक्स में बदलते हैं उसे कायांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणकोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, 2025-15 में पूछा गया था। एन या फिर 2n या फिर 3n। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी, यानी 3n होता है। पीछे भी हमने बताया था। अगला क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति केवल एकल जना होता है, देखिए एकल लगा हुआ है तो क्या कहलाता है? 2015 और 2021 में पूछा गया था। जब भी एकल के द्वारा होता है तो उसमें अलैंगिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके अलैंगिक। अगर द्वि पूछता तो लैंगिक होता है, लेकिन यहाँ पे एकल पूछा है इसलिए अलैंगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? 2009 और 2021 में पूछा गया था। अनिषेचित अंडा या फिर सहायक कोशिका या फिर एंटीपोडल्स या द्वितीयक केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी, यानी द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक या फिर रसदानी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रोडियल। तो स्तनधारियों के केंद्र शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। शुक्राणु का चित्र बना लीजिएगा, ऐसे इस टाइप से बनता है। शुक्राणु का चित्र कुछ ऐसे ऐसे रहता है, लेकिन इसके बीच में भाग में पाया था, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है जाके, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली या फिर एंटोमोफिली या फिर काइरोप्टोफिली या फिर हाइड्रोफिली। तो चमगादड़ द्वारा परागण काइरोप्टोफिली हो जाएगा। पक्षियों द्वारा परागण ऑर्निथोफिली, पक्षियों में ऑर्निथोफिली। एंटोमोफिली में कीट के द्वारा होता है और हाइड्रोफिली में जल के द्वारा होता है। इस सब याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? क्या प्राप्त हो सकता है? इसमें वही पूछा गया था, विखंडन प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? अभी हमने बताया था, अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में या फिर म्यूकर्ड में या फिर पाइनस में या फिर फर्न में। तो म्यूकुलन द्वारा जनन जो होता है ना वो ईस्ट में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? तो यह 8 माह में उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन एक बार अपने जीवन काल में पुष्प देता है? अभी हमने बताया था बांस। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है? मनुष्य या फिर बंदर या चिंपैंजी या इनमें से सभी। तो ऋतुस्राव चक्र जो होता है ना ये सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होता है? देखिए कितने बार पूछा गया है, 2015, 2021 और 2023 में पूछा गया था। तो मनुष्य में युग्मक यानी जोड़ा में पूछा गया था। जोड़ा में पूछता है तो 23 होगा, अगर संख्या में पूछता तो 46 होगा, लेकिन युग्मक बोला गया तो 23, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अंडज प्राणी है? मुर्गी जो अंडा देता है या फिर सांप या फिर मगरमच्छ, इनमें से सभी। क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ अंडा देता है? कोई कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हाँ मगरमच्छ भी अंडा देता है, तो इसीलिए यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन या फिर आंतरिक निषेचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब निषेचन शरीर का बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युग्मक हस्तांतरण हो सकता है जल द्वारा या वायु द्वारा या फिर हवा द्वारा या इनमें से सभी। तो युग्मक हस्तांतरण जो हो सकता है ना वो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे में बाह्य निषेचन होता है? मेढक में या फिर हिरण में या फिर मनुष्य में या फिर घेघा में। तो बाह्य निषेचन जो हो जाए ना वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मेढक में पाया था बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचित होता है? शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिफाइट या फिर इनमें से सभी। तो जल माध्यम से जो हो जाएगा ना तो वो इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का या फिर गुड़हल। उभयलिंगी पादप नहीं है ना, यह 2012 में पूछा गया था। पपीता हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवयव में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा? बुलबुल, सर्कस, स्टॉल या फिर राइजोम के द्वारा होता है। तो अवयव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबुल के द्वारा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? 2016, 2017, 2017 फर्स्ट और सेकंड दोनों सेटिंग में पूछा गया था। तो क्या जोक या फिर केचुआ या फिर फीता किरमी तो उभयलिंगी नहीं है, या फिर घरेलू मुखी। तो यह हो जाएगा घरेलू मुखी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो या फिर इन विवो या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के बाहर निषेचन होने वाली है तो उसको कहते हैं जाके इन विट्रो। शरीर के अंदर पूछता तो इन विवो, लेकिन बाहर पूछा तो इसीलिए इन विट्रो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो सो फ्रेंड, आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हम जितना भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करा रहे हैं ना, एक एक करके चैप्टर वाइज उसका PDF हम टेलीग्राम में ऑब्वियसली अपलोड कर दिए हैं। आप लोग चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पुष्प पादापम में लैंगिक जनन, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड बाय एंड टेक केयर।